Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. Now as the prelims is just around the corner and we have last 10 to 15 days left with us and I know all the feelings कि इस टाइम पर हमें कितना स्ट्रेस, कितना एंजाइटी एंड कितना कंफ्यूजन होता है कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें बिकॉज टाइम कम है बट पढ़ने को, रिवाइज करने को बहुत कुछ बचा है. देयर इज स्टिल लॉट लेफ्ट टू रीड. So I can totally relate to this sentiment as I myself have been through this journey 5 times, out of which I managed to clear prelims and write mains 4 times. That's why today I will share what I did in these last 10 to 15 days, which helped me to clear prelims 4 times, that too with a good margin, despite I couldn't finish nearly 20% of the syllabus. ठीक है? So now, देखो, let me tell you that at this time the one question which keeps us stressed 24/7 is कि हमारा प्री निकलेगा कि नहीं. And the answer to this will entirely depends upon how and what we exactly do in these last 10 to 15 days to prelims. That is why today I will discuss how we can finish revising all the subjects and even cover backlogs in very less time along the UPSC expectations. What changes we must make in our last days or how our daily schedule must look like for next coming 15 days to achieve our best potential in the prelims exam. And lastly, a piece of advice with a word of caution that will make our attempt highly effective, where I will discuss certain things we must be doing and some certain other things we must avoid. Therefore, just sit tight, imbibe and implement all these things because ये 100% directly आपको help करेंगी to clear the prelims bar. As even toppers who are getting rank 1 like Shakti Dubey ma'am and rank 2 like Harshita Goel ma'am also failed in prelims. So yes, it is the most difficult stage in the entire process because यहाँ mass elimination होता है. ठीक है? बट यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहाँ से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. So now the first and foremost thing is कि इस टाइम पर हम क्या पढ़ें एंड क्या छोड़ें. How should we revise all the subjects and manage our backlogs? तो सबसे पहले I'll talk about the revision which is the most important pillar of the preparation. See, the point is that if you revise as per the UPSC examiner mindset, तो एग्जाम में ना सेम इंफॉर्मेशन को यूज करने में, इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत इजी भी लगेगा एंड एट द सेम टाइम भी कम लगेगा जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा विच इज द की टू मास्टर द प्रीलिम्स एग्जाम. देखो, हमारी प्रिपरेशन में ना जितने भी लूप होल्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही फिल करेगा. बट द रियलिटी इज कि हमारे पास अब टाइम लिमिटेड है तो हमारे पास सब्जेक्ट के फालतू एरियाज को पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है. एंड इट्स रियली हाई टाइम कि हम बस उन्हीं एरियाज को टारगेट करें जो एक्चुअली नीडेड हो. सो यू विल ओनली रीड व्हाट इज रेलिवेंट एंड हाई यील्डिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अब इसे करना कैसे है ये समझो. See, you don't have to read anything word by word or line by line. Rather, what you have to do is कि एक सब्जेक्ट को उठाओ, उसके लास्ट 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार में बैठकर बिल्कुल लगा डालो और खत्म कर दो. Now, after doing so, आपको अपने आप आइडिया लगेगा that what are the most important और high yielding areas जहां से UPSC हर बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है अलग अलग तरीके से. सो बस उन्हीं एरियाज को जाकर के बुक से रिवाइज करो. ठीक है. हालांकि ऑलरेडी मैंने माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर इन एरियाज को डिसाइफर किया हुआ है, बताया हुआ है इस वीडियो में. इन केस यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो और यू हैव मिस्ड इट, देन प्लीज जस्ट वॉच इट वंस. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स दिस ईयर. ठीक है. सो इस बुक से अब आप समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें रियलाइज करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है और बस उन्हीं को रिवाइज करना है. इसके साथ साथ आप बस सिर्फ उन एरियाज को रिवाइज कर सकते हो वेयर यू फील कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है और यू आर फॉरगेटिंग इट वे टू मच.
बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट प्लीज लाइन बाय लाइन बिल्कुल पढ़ने मत बैठ जाना थिंकिंग कि यार बस एक बार ना हर चीज हम अपनी नजर के सामने से निकाल लेंगे तो हमें एग्जाम में सब कुछ याद आ जाएगा। बिकॉज आई एम लिटरली टेलिंग यू ऐसा नहीं होने वाला है। इनिशियल अटेम्प्ट में भी मैंने ये करके देखा था एंड आई लिटरली फ्लंक्ड दैट प्रीलिम्स पेपर। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड लास्ट में आपको यही फीलिंग आएगी कि काश मुझे 10-15 दिन बस और एक्स्ट्रा मिल जाते तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। ठीक है। एंड ऑल्सो वाई आई एम एम्फेसाइजिंग कि यार लाइन बाय लाइन बुक मत पढ़ो इज बिकॉज यार एग्जाम में आप कुछ भी कर लो ना, जो आपके 100% श्योर क्वेश्चंस होंगे वो हार्डली 20 से 30 ही आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही मार्क करना है वहां पर। तो पढ़ने की टेंशन लो ही मत ना, रादर फोकस ऑन बेनिफिटिंग ऑफ रिवाइजिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज यही आपका कोर यूपीएससी माइंडसेट डेवलप करेगा, आपकी एक राइट अप्रोच को डेवलप करेगा फॉर अटेम्प्टिंग इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, है ना। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्म ऑफ रिवीजन को डे वाइज हमें कैसे प्लान करना है, कैसे इसको करना चाहिए, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक, देखो डोंट वरी अबाउट दिस रिवीजन प्रोसेस कि आपको डाउट हो रहा हो कि यार मैम तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही बोल रही रिवाइज करने को, ऐसे तो मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज ही नहीं होगा, सिर्फ कुछ सेक्शंस होंगे कुछ होंगे ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ट्रस्ट मी। आपने एक बार तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को पढ़ा है ना, भले ही उसको रिवाइज ना किया हो, तो प्रॉब्लम क्या है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के आपने लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आंसर जो गलत हो रहा है उसके सॉल्यूशंस देखो, उसको समझो कि क्यों आंसर ये गलत है एंड जो सही आंसर है वो आंसर सही क्यों है, बस ये देखो। इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू करोगे। फॉर एग्जांपल स्पीकर का टॉपिक है, आपको हर साल स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा या आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके मैं क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, आंसर सही भी हो रहे हैं गलत भी हो रहे हैं, लेकिन एक बार इसको जाकर के डेफिनेटली मुझे देखने की जरूरत है, इसको प्रॉपरली मुझे रिवाइज करना है। बिकॉज तभी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि कौन से ऐसे पॉलिटी के एरियाज है जिनको आपको 100% रिवाइज करके जाना है ना। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं बता चुकी हूं, इस वीडियो को मिस मत करना। तब भी अगर आपके पास टाइम ना हो, इफ यू आर फीलिंग यू कैन नॉट वॉच दिस वीडियो, तो इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, नाउ मेनी ऑफ यू विल थिंक यार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा तो रहा हूं बट लेकिन मेरे हार्डली ही कोई क्वेश्चन सही हो रहे हैं, काफी सारे गलत हो रहे हैं, इससे तो मेरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस और ज्यादा नीचे ही जाता जा रहा है। तो प्लीज इन सबसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस चीज पर दिमाग नहीं लगाना है कि आपके क्वेश्चन क्यों नहीं सही हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो पर्पस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, दैट इज ओनली एंड ओनली इज टू कीप आवरसेल्व्स इन दैट यूपीएससी माइंडसेट जोन। बिकॉज जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में फंक्शन करेगा, आपका अप्रोच एंड इंटेलिजेंट गेस वर्क भी इंप्रूव होगा irrespective of whether your question is right or wrong. Why I am saying this? Because अगर आपका आंसर गलत होता है तो you will see the solution then and there कि आपका वो आंसर गलत क्यों हुआ, what was that thing which you missed, या आपको कोई चीज ध्यान नहीं थी या आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, दिस विल मेक यू रियली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम टेलिंग यू जस्ट डू दिस वंस। एंड हाँ, इस वीडियो पर अपने हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्कोर बताओ, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपको कैसा लगा, आर यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट और नॉट, लिखो यहाँ। बिकॉज देखो इस प्रोसेस से आप यूपीएससी माइंडसेट में तो आओगे ही, एट द सेम टाइम आपका ये जो लो स्कोर वाला थॉट है ना कि मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा हूं बट मेरे काफी सारे गलत हो रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इस चीज से आप ऊपर उठ चुके होगे। बिकॉज जब आप यहाँ पे देखोगे दैट मेनी पीपल आर शेयरिंग देयर स्कोर्स, दे आर थिंकिंग कि नहीं हो रहा है, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जो इंपॉर्टेंस है दैट इज नॉट ऑन द स्कोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रादर ऑन द अप्रोच। बिकॉज आपको हमेशा सेम क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं मिलने वाला है प्रीलिम्स में जाकर के कि पिछले साल ये पूछे था तो एग्जैक्टली सेम ही आ जाएगा, हार्डली ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, बट व्हाट मैटर्स इज द अप्रोच। तो आई होप आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अच्छा, एक और चीज, इन दीज लास्ट डेज वी मे फील कि यार हमारी सिचुएशन को कौन समझेगा, कि हम कितना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, किससे हम क्या ही शेयर करें। सो प्लीज डोंट वरी एट ऑल, आई एम हेयर फॉर यू। आप अपने हर दिन जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे आके इस वीडियो में आप बताओ मुझे, यहाँ पे डेली लिखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या स्ट्रेस है प्रिपरेशन करने के टाइम पे, जो भी चीज आपके मन में है ना उसे निकालो। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस आप उसको निकालोगे नहीं तो आप एक रैशनल माइंडसेट से यार इस एग्जाम
को प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। फिर इतना साल भर पढ़ने का, वेट करने का इस एग्जाम के लिए कोई फायदा नहीं बचेगा। जस्ट आप मुझे यहाँ कॉमेंट करके बताओ, एंड आई कैन प्रॉमिस वन थिंग कि जैसे ही आप यहाँ पे मुझे कॉमेंट करके बताओगे, आई विल रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इमीडिएटली, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशर एंड स्ट्रेस फील होता है। आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, सो यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ यार, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यहीं पे इस वीडियो में सबसे पहले तो ये कमेंट करो दैट यस यू विल क्लियर प्रीलिम्स दिस टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपके पास टाइम है, आप निकाल लोगे एग्जाम को। अगर आपने इस साल के CSE 2024 के जो अभी टॉपर्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 श्रुति दुबे मैम है, ऑल इंडिया रैंक 2 हर्षिता गोयल मैम है, अगर आपने बाकी और टॉपर्स के या इनके भी इंटरव्यूज देखे होंगे, यू विल रियलाइज द ओनली वन थिंग कि प्रीलिम्स इनके लिए हार्डेस्ट ऑफ ऑल रहा है, एंड दे हैव फ्लंक्ड इन प्रीलिम्स ओनली एंड ओनली बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइमली सही तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए वो। एंड इनफैक्ट मैंने भी ये गलती की है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट्स वाई उसके बाद मैंने जब इंप्रूव किया है, आई हैव नेवर फ्लंक्ड प्रीलिम्स इवन वंस। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, अब बात करते हैं बैकलॉग्स की। तो यार ये एक ऐसी चीज है जो सबके ही होते हैं, आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ आपका जरूर छूटेगा, एंड इट्स ओके। आपको हमेशा इस फोमो में रहने की जरूरत नहीं है कि यार अभी तो मेरा ये PDF छूट गया, मेरा पूरा ये आर्ट एंड कल्चर छूट गया, मेरा ज्योग्राफी का ओशियनोग्राफी छूट गया। आप बस इतना सोचो कि अगर छूट भी गया तो क्या सारे 100 क्वेश्चन क्या उसी पोर्शन से आ जाएंगे क्या? ऐसा कोई मैजिक तो नहीं होने वाला है एग्जाम में कि जो आपने पोर्शन छोड़ा है वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा था कि मेरा खुद 20% ऑफ द सिलेबस छूट गया था, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर किया था। आई स्कोर्ड 110 मार्क्स। सो आई नो कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ये बस एक फोमो क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई एक्चुअल बैकलॉग है जो रेलेवेंट भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एंशियंट बहुत पहले, बहुत महीनों पहले पढ़ी थी, उसको फिर आपने एक बार भी कभी रिवाइज नहीं किया, तो हाँ वो एक आपका रियल बैकलॉग है जिसको आपको डेली 1 घंटा देना चाहिए, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह उठने के बाद। बिकॉज अगर आप अर्ली आवर्स में उसको रिवाइज करोगे, उस टाइम पे हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, यू विल पिक अप फास्टर व्हाट यू विल रीड एंड रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो यू शुड गिव दिस स्टार्टिंग 1 or 1.5 hour ऑफ योर डे टू योर बैकलॉग्स। ठीक है, Okay, so now let's discuss about that what should be our daily schedule for coming 10 to 15 days. तो देखो, the most important thing is कि because हमारा एग्जाम GS का होगा 9:30 to 11:30 एंड CSAT का होगा 2:30 to 4:30, so it's extremely important कि हम अपना बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से अलाइन करके अभी से चले, so that हमारा माइंड जो है ना एग्जाम डे पर 9 AM से लेकर के 5 PM तक बिल्कुल एक्टिवली चार्ज हो और प्रॉपरली वर्क कर सके, ताकि हम अपना पीक परफॉर्मेंस अचीव कर पाए, अपना बेस्ट पोटेंशियल दे पाए। एंड आई लिटरली मीन इट व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो रात में देर तक पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद सोते होंगे, देन उनका सुबह ही होता होगा 9 बजे 10 बजे। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपना बॉडी क्लॉक चेंज कर लोगे, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। आई एम सेइंग दिस, एंड बहुत से लोग इस चीज को वैल्यू भी नहीं करते हैं, बट लेट मी टेल यू द रियलिटी इज कि एग्जाम डे पे अगर आप इस चीज की आदत नहीं डालोगे ना सुबह जल्दी उठने की, तो एग्जाम डे पे आपको ब्रेन फॉगिंग जैसी कंडीशन से गो थ्रू करना पड़ेगा। जब आप एक थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में होते हो, एक सबकॉन्शियस स्टेट में होते हो, आपका पूरा माइंड कॉन्शियसली वर्क ही नहीं कर रहा होता है। एंड वही सिचुएशंस में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डील करने पड़ेंगे जहां पे आपको लॉजिकल थिंकिंग एंड इंटेलिजेंट गेस वर्क अप्लाई करके आंसर्स डिड्यूस करने हैं, उस मोमेंट पे आपको काफी कंफ्यूजन होगा कि आंसर ऑप्शन ए है कि सी है कि डी है, एंड दिस कैन प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव टू यू, चाहे आपने कितना ही मेहनत क्यों ना किया हो, इन कंपैरिजन टू दोज एस्पिरेंट्स जो अपना मॉर्निंग शेड्यूल मेंटेन करके रखते हैं। इट्स जस्ट अ बेसिक बायोलॉजिकल थिंग विच रियली हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अ प्रीलिम्स रिजल्ट। तो इसको प्लीज ध्यान से रखो। आप रात में जल्दी सो, 10 to 11 PM के अराउंड सो जाओ और सुबह 5 से 6 बजे उठो। 7 hours ऑफ स्लीप इज एब्सोल्युटली एनफ फॉर यू। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स को 2-2 दिन दिए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इस तरीके से, और यही प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप अपना कोई प्लान फॉलो कर रहे हो या अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी चीजें मैं यहाँ बता रही हूँ, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी ऑफ इट।
ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बैकलॉग के टाइम पे भी बताया था कि जो सुबह का सबसे पहला घंटा होगा, दैट इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल 7 AM और 7:30 AM इफ यू आर स्टार्टिंग स्टडिंग, तो ये जो शुरू का 1.5 घंटा 2 घंटा है, इसको या तो आप अपने बैकलॉग्स को देख सकते हो। अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से 12th एंड 13th ऑफ मे को, तो आप उसका जीएस का स्टैटिक पार्ट यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। अब क्योंकि एग्जाम में आप 9:30 to 11:30 वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे एग्जाम में, तो वही सेम हमें अपने माइंड को आदत डालनी है कि यहीं से हम प्रैक्टिस करके चले। तो हम 9 AM से 12 PM तक 3 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट 5 इयर्स, अब देखो पॉलिटी में 91 क्वेश्चंस हैं इन टोटल ऑफ लास्ट 5 इयर्स, जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो विद इट्स सोल्यूशन इन दीज 3 आवर्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 5 आवर्स है, जिसमें भी मैंने 2 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, 1:30 to 4:30 PM, ये जो 3 आवर्स का स्लॉट है, इसमें हमें हर दिन फॉर नेक्स्ट कमिंग 10 to 15 डेज सिर्फ जीएस का स्टैटिक रिवीजन करना है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने पीवाईक्यूज करके जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो भी बनाई हुई है, मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक्स वाइज पूरा इन डिटेल इन डेप्थ है, जहां से मुझे पता है कि 100% क्वेश्चन रिपीट होगा इस साल भी। अगर आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो को देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना उन पोर्शंस का हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। और उन्हीं एरियाज को टारगेट करके आप रिवाइज करो 3 घंटे में। देन उसके बाद यू कैन हैव अ ब्रेक ऑफ 1 आवर। उसके बाद 5:30 to 7:30 2 आवर्स का दोबारा से आप टाइम दो और वही सेम इंपॉर्टेंट एरियाज को स्टैटिक रिवीजन करके रिवाइज करके खत्म कर दो। अब आपको बाय द एंड ऑफ द डे रात में दोनों दिन 12th एंड 13th मे को पॉलिटी का ही PT 365 या जो भी करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको रिवाइज करना है 8:30 to 10 PM। 1.5 घंटा आपको देना है। अगर आपको जरूरत लगती है सो यू कैन इंक्रीज इट बाय हाफ एन आवर और 1 आवर, ठीक है, नियर अबाउट 2 घंटा ऑन एन एवरेज डेली दे सकते हो और इसको खत्म कर दो 2 ही दिन में, आराम से ये हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। अगर मैंने आपको पूरा रिवीजन पे बहुत इन डेप्थ अभी समझाया है कि किस तरीके से करना है, जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस और आपका आराम से 2 दिन में पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से हम इकोनॉमी करेंगे। इकोनॉमी में भी लास्ट 5 इयर्स में देयर आर 82 क्वेश्चंस जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सुबह आप बैकलॉग या रिवीजन करोगे, फिर इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट एरियाज के आप नेक्स्ट 5 आवर्स में स्टैटिक रिवाइज करोगे और इकोनॉमी का करंट अफेयर्स करके आप वाइंड अप करोगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि देखो पॉलिटी का जब आप 12th ऑफ मे को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करके खत्म कर लोगे, तो जो नेक्स्ट 13th ऑफ मे होगा ना, इन 3 घंटों में तब आप टारगेट कर सकते हो कि इन 3 में से 2 घंटा आप सीसैट को दो। ऑल्टरनेटिवली आप अपना सीसैट तैयार करो। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इन्फ्रेंस क्या है, असम्पशन क्या है, आपके आंसर सही नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि बस 2 बार देख लेना, एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। अगर आपको नहीं सॉल्व करने का मन कर रहा है, अगर आपके पास नहीं भी टाइम बच रहा है किसी भी तरीके से, तो बस अगर आप देख के भी चले जाओगे ना कि एग्जैक्टली कैसे आंसर्स इसमें डिड्यूस कर रहे हैं, क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, आपके वहां पे आराम से 27 क्वेश्चंस अगर ऑन एन एवरेज आते हैं तो आपके आराम से 20 से 22 क्वेश्चंस इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के सही हो जाएंगे। एंड मैथ्स और रीजनिंग पार्ट अगर आपका वीक है, उसमें आप प्रॉब्लम फेस करो, तो मैंने यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक ही वीडियो बनाया हुआ है कि सिर्फ इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को एक बार ही प्रिपेयर करके चले जाना। अगर आप ऑल्टरनेटिवली 2-2 घंटा दोगे तो आराम से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से इकोनॉमी में भी जब आप 14th को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो 15th को फिर आप अगेन सीसैट करोगे इस टाइम पीरियड में। 2 घंटा आपको देना, आई थिंक 2 आवर्स आर सफिशिएंट। उसके अलावा जो आपको 1 आवर बचता है उसको आप अपने करंट अफेयर के लिए डाल सकते हो या आप अपने स्टैटिक रिवीजन के लिए डाल सकते हो। साइंस एंड टेक को मैंने सिर्फ एक ही दिन दिया है 16th ऑफ मे, बिकॉज इसमें हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, इट्स ऑलवेज अपॉन करंट अफेयर्स। यहाँ पे साइंस के लास्ट 5 इयर्स में 57 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, उनको आपको गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट एरियाज को रिवाइज करना है विद इट्स करंट अफेयर्स। एंड इसके साथ साथ किसी भी कोचिंग की 50-60 पेजेस की एक समरी बुकलेट साइंस की आती है, उसको आप बस पढ़ लेना, फॉर द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज यूपीएससी थोड़ा सा चेंज कर रहा है द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। दे आर इवन आस्किंग अ बिट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द करंट इश्यूज। तो इस चीज को ध्यान रख के चलना कि बिल्कुल समरी मिस नहीं करना, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको रेकमेंड कर देती हूँ कि ओनली आईएएस की एक समरी आती है 50-60 पेजेस की, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक। उसके बाद 17th एंड 18th ऑफ मे को हम एनवायरमेंट करेंगे। तो एनवायरमेंट से दे आर टोटल 96 क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने लास्ट 5 इयर्स में पूछे हैं, उनको आप टारगेट करोगे। सुबह अपना बैकलॉग रिवीजन करते रहो, 5 घंटे आप इसका स्टैटिक करोगे। 18th ऑफ मे को देन अगेन आप सीसेट करोगे, बिकॉज 17th को यू हैव कंप्लीटेड ऑल 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेम पैटर्न से आप फॉलो करोगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 19th एंड 20th ऑफ मे, यहाँ पे आप ज्योग्राफी को टारगेट करोगे।
ज्योग्राफी से यूपीएससी ने 57 क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट 5 इयर्स में, बिल्कुल, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहेगा। करंट अफेयर्स में यहाँ पे हाँ आप प्लेसेस इन न्यूज कवर करोगे, बाकी आपका अब जो भी डेज बचे हैं ना फ्रॉम 19 से 23 तक आपका प्लेसेस इन न्यूज है, आपका आईआर तो पॉलिटी के साथ ही कवर हो जाएगा, सोशल इश्यूज है, सिक्योरिटी है, उन वाले पीटीज को कवर करोगे यहाँ पे, ठीक। तो ज्योग्राफी में भी आपको सेम साइकिल रखनी है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को मैंने लास्ट में जानबूझ कर रखा है बिकॉज दे आर टू मेनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो अगर हम पहले पढ़ेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि हम भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को 2 दिन दिए हैं, 21 एंड 22 ऑफ में। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के मिला करके दे आर 47 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 इयर्स एंड मॉडर्न के तो लास्ट 5 इयर्स में दे आर हार्डली 26 क्वेश्चंस। इसलिए आई वुड वांट कि मॉडर्न हिस्ट्री इनफैक्ट इस पूरी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, विच विल बी एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का मिला करके 88 क्वेश्चंस एंड मॉडर्न के लास्ट 10 इयर्स में देयर विल बी 67 क्वेश्चंस। तो इनको आप पूरे 10 इयर्स के प्रैक्टिस करो, सिर्फ हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपका बिल्कुल सेम आवर्स में सेम तरीके से आपको स्टैटिक रिवाइज करना है। अब करंट अफेयर्स में या तो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो पिछले करंट अफेयर्स जो आपने पढ़े हैं, या फिर आप यहाँ पे सोशल इश्यूज है, सिक्योरिटी है, पर्सनालिटीज इन न्यूज है, ये वाली आप करंट की पीटी 365 जो विजन आईएएस की है उससे आप कवर कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपना नेक्स्ट 10 to 15 डेज डेली रूटीन बिल्कुल मेंटेन करके चलना है और हर दिन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जैसे आपका नेक्स्ट डे ही एग्जाम है। तो तब आप जिस तरीके से जितनी सीरियसनेस से अपने डे को यूटिलाइज करते, हर एक मिनट को यूटिलाइज करते, उसी तरीके से इसको यूटिलाइज करो बिकॉज आई कैन बेट यू दीज लास्ट 10 to 15 गेम because I can bet you these last 10 to 15 days can change your entire prelims game। चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो, पूरा सिलेबस कवर कर लिया हो, चाहे आपने अभी तक सिर्फ 60 to 70% सिलेबस ही कवर किया हो, इन दोनों ही केसेस में आप आराम से प्री निकाल सकते हो। लेट मी टेल यू, बिकॉज कट ऑफ हमें पता है कि कितनी ही जाती है। अगर आपने शक्ति दुबे मैम का भी इंटरव्यू देखा होगा अभी ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर आपने ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5, आप किसी भी टॉपर को उठा लीजिए, हर कोई आपको यही बताएगा कि अगर आपको रिवाइज करना है ना स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट सोर्स कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी एक एडवाइस दे दी, बट नाउ कमिंग ऑन टू मोर पीस ऑफ एडवाइस एंड वर्ड ऑफ कॉशन। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद एनीबडी एल्स, ठीक है। आप अपने हार्डवर्क को, अपने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा है, कम भी पढ़ा है, तो स्टिल यू हैव टाइम एंड यू कैन डेफिनेटली मेक द डिफरेंस। आई कैन टेल यू, आई कैन बेट यू, इसको करके देखो। मैं आपको इतना ही शिद्दत से इसलिए बात बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव डिड द सेम, ठीक है। अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल भी बताऊंगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखो आपने हमेशा सुना होगा कि 85 प्लस करो, 90 प्लस करो, तभी आप जो है क्लियर कर पाओगे प्रीलिम्स का कट ऑफ। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो सच फिक्स नंबर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ पेपर एंड योर एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर आपका एक्यूरेसी थोड़ा गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तब आपको उस केस में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आई जस्ट मार्क्ड ओनली 65 क्वेश्चंस इन माय 2024 अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स। तो इसलिए मैं बता रही हूँ मुझे कोई 70, 75, 80, 85 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। विद 65 क्वेश्चंस आई क्लियर द प्रीलिम्स बार वेरी वेल, वेरी कंफर्टेबली। इसलिए इस बात को समझो, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। ब्लाइंडली किसी की बात में आकर के ये गलती एग्जाम में मत करके आना, ठीक। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सुबह आपको जल्दी उठना है 5 से 6 बजे, और पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों उठना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट 10 to 15 डेज, अब आपको हर दिन हमेशा एक तो लाइट खाना खाओ और हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। इन 2 चीजों पे फोकस करो बिकॉज इट विल हेल्प टू इंप्रूव योर ब्रेन फंक्शनिंग। एंड सीसैट के लिए ऑल्टरनेटिवली मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ऊपर कि आपको कैसे करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहूंगी, सिर्फ 2 जीएस मॉक्स दे देना, 2। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 2 दे देना। और स्कोर के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप स्कोर की वजह से दो कि आपका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए ये 2 मॉक्स देने हैं। लेकिन ये 2 मॉक्स देने से पहले ये वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे अपने 50 मार्क्स से 100+ मार्क्स का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो जस्ट बाय फॉलोइंग सम फ्यू लिटिल बिट टिप्स एंड बिट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इन जस्ट 2 आवर्स ऑफ एग्जाम, किस तरीके से आपको जीएस का एग्जाम पेपर सॉल्व करना चाहिए वहां एग्जाम हॉल में, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई थी। इसको एक बार देख लेना, उसको देख करके ही ये दोनों मॉक्स अटेम्प्ट करना, ठीक है। इससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस होगा ना, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो पाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 100 क्वेश्चंस को पढ़ना है, किस क्वेश्चन को पहले मार्क करना है, किस क्वेश्चन को बाद में मार्क करना है, किस क्वेश्चन में नहीं फंसना है। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताई है, सो यू कैन हैव अ लुक देयर, ठीक।
सो आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अब नेक्स्ट टू 10-15 डेज में क्या हमें काम करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।